रीता एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है। उसने शाहपुर कस्बे में घर किराए पर ले लिया। आधी रात के वक्त किसी के रोने से रीता की आंखें खुल जाती हैं। उसने देखा कि आवाज तो गुड़िया की तरफ से आ रही थी। अचानक ही गुंजन की बाहों से गुड़िया फिसली और उड़ती हुई खिड़की से निकल गई। रीता उठकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि खिड़की से गुड़िया निकलकर उड़ती हुई उसी गांव की ओर जा रही है जहां वह पढ़ाने जाती है। मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन से स्कूल खुल चुके थे। केवल 3 बच्चे आए थे, वह भी एक ही घर के भाई बहन थे। रीता झुंझला उठी। क्या इस गांव के लोग बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार हैं? वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। रीता ने चपरासी श्याम सिंह से पूछा, कोई बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं श्याम सिंह? श्याम सिंह ने भेद भरी आवाज में बताना शुरू करा, मैडम, यहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा। यहाँ गिन्नी की आत्मा जो मंडराती है। गिन्नी की आत्मा? गिन्नी का ही तो जिक्र बच्चे कर रहे थे। हाँ, गिन्नी वही के भाई बहनी आवत है पढ़न का। वाह केहू का नहीं टिकन देत है। काहू का सर फोड़त है, काहू की टांग तोड़त है। वह वही के भाई बहनी को कछु ना होत है। अब समझ में आया कि घर इतने कम किराए पर क्यों मिला है हमें, और मेरे पड़ोसी मुझसे कटे कटे क्यों रहते हैं। वह घर भूतहा घोषित हो चुका है। रात में सभी लोगों को वहां से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह घर कोई किराए पर लेने नहीं आता होगा। मुझे गिन्नी के घर लेकर चलो। चलो मैडम। गिन्नी के घर में पहुंचकर रीता ने गिन्नी का विवरण पूछा तो उसकी मां रोने लगती है और अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाती है। मैं शहर में एक वकील के यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी। गिन्नी भी मेरे साथ कभी कभी जाया करती थी वहां। रीता गिन्नी की मां की आगे की कहानी सुनने लगी। कहते कहते उसे वे दृश्य याद आने लगे। उस वकील की बेटी नेहा के पास एक बहुत सुंदर गुड़िया है माँ। मुझे वह गुड़िया बहुत पसंद है। मैं वह गुड़िया आंटी से मांग लूंगी। दूसरे दिन गिन्नी ने वह गुड़िया मांग ली थी। वकील की पत्नी बड़ी दयालु थी तो उन्होंने उसे दे दी थी। गिन्नी वह गुड़िया ले आई और अपने स्कूल में भी दिन भर खेलती रही। मुझे भी गुड़िया दे दो खेलने के लिए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने मांगी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। हाँ अच्छा, मैं आज इससे खेल लूं, कल तुम्हें दे दूंगी। पक्का? हाँ पक्का वादा। मैं वादा करती हूँ कि कल गुड़िया तुम्हें जरूर खेलने के लिए दूंगी। जब नेहा ने अपनी गुड़िया गायब देखी तो उसने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। गिन्नी से वह गुड़िया वापस मांगी गई। तुम तो कहती थी मुझे गुड़िया खेलने के लिए दोगी, और तुम तो इसे वापस करने जा रही हो। मैं क्या करूं? जिन्होंने दी है वही मांग रहे हैं, तब तो मुझे देनी ही पड़ेगी ना। गिन्नी गुड़िया देने गई तो नेहा से बोली, आओ एक बार छुपन छुपाई खेल लेते हैं। बहुत देर तक खेल चलता रहा। अब की बार गिन्नी ने बाजी जीत ली थी। बहुत देर हो गई लेकिन वह ढूंढने से मिल ही नहीं रही थी। गिन्नी कहाँ हो तुम? अब बाहर आ जाओ। लेकिन गिन्नी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। गिन्नी ढूंढने से नहीं मिली, वह गायब हो गई थी। वह मेरी गुड़िया लेकर भाग गई है। शाम को जब किसी काम से अलमारी खोली गई तो वह अंदर से बंद थी। बड़ी मशक्कत से उसे खोला गया तो अंदर गिन्नी मिली।
अलमारी उससे अंदर से बंद हो गई थी, जो खुल नहीं पाई थी। गिन्नी का दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। वह चिल्लाती रही थी, मुझे निकालो, मुझे निकालो। लेकिन वहां कोई था ही नहीं जो उसकी आवाज को सुनता, और गुड़िया की खेलने की अधूरी लालसा लिए गिन्नी चली गई। उसकी आत्मा उसी में बस गई। पूरी कहानी सुनाकर गिन्नी की मां रोने लगी। गिन्नी की आत्मा उस गुड़िया के साथ आती है, अपने भाई बहनों के साथ खेलती है, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि वह उन्हें भी खिलाएगी गुड़िया से। रीता को सारी बात समझ में आ गई। उसने पुजारियों से और तांत्रिकों से संपर्क किया। उन्होंने बताया, उस बच्ची की आत्मा उस गुड़िया में बसी हुई है। उसे संतुष्ट करने के लिए हवन करना होगा। उन्हें वही चीजें भेंट करनी होंगी। रीता ने कुछ गुड़ियां गिन्नी के भाई बहनों को भेंट की। उसने कई तरह की कई आकर्षक गुड़ियां खरीदी और उसके बाद एक हवन करवाया गया। उसके घर में जिस दिन हवन हुआ, उस दिन उसने गिन्नी की शक्ल को देखा। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। पुजारी जी के आवाहन पर उसकी आत्मा आई और सबने आश्चर्य से देखा कि सभी गुड़ियां गायब हो गई थीं और साथ में गिन्नी भी। दोबारा गिन्नी की आत्मा कभी नहीं दिखाई दी। उसके भाई बहन गुड़िया लेकर उसका इंतजार ही करते रह गए। वे अपनी गुड़िया गिन्नी को दिखाना चाहते थे,